यस सर। Introduce yourself. सर मैंने क्लास 10th और 12th की पढ़ाई सैनिक स्कूल तिलैया से की। और उसके बाद मैंने एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और उसके बाद मैंने लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2 साल काम किया। और मेरी हॉबी योगा प्रैक्टिस करना है, और मैं स्कूल और कॉलेज में हॉकी खेलता था। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि स्कूलिंग, फिर कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग, काफ़ी आपका वाइड रेंज रहा है। तो करियर के ऑप्शन भी आपके पास डिफेंस थे, यस। टेक्निकल थे, टेक्निकल आपने कुछ किया भी। यस सर। तो फिर अब वहाँ से आके आप सिविल सर्विसेज, यस सर। है ना? तो इसके पहले कभी डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने का कोई ख्याल नहीं आया? यस सर। सर मैंने एनडीए की परीक्षा दी थी सर, क्लास 12th के बाद, लेकिन एसएसबी आउट हो गया था। यस सर। तो इसलिए मैं उसके बाद इंजीनियरिंग की। तो मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करने का मन क्लास 12th के बाद से ही था, लेकिन मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जॉब करके कुछ पैसे कमा के फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, जो बच्चे सैनिक स्कूलों में पढ़े होते हैं, यस क्या सर। उनमें कुछ एक्स्ट्रा एज उन्हें मिलता है? नो सर, एक्स्ट्रा एज नहीं मिलता है उनसे। एक्सपेक्टेशन एसएसबी बोर्ड वाले सर को ज़्यादा रहता है कि ये सैनिक स्कूल से पढ़ा है तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यही एक्सपेक्टेशन रहता है, एज नहीं मिलता है। हाँ, एज का मेरा मतलब है कि जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं, जो यस सर। नॉन सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके अप्रोच में, उनकी पर्सनालिटी में और सैनिक स्कूल वालों बच्चों की पर्सनालिटी में आप कोई फ़र्क देखते हैं? फ़र्क सर, एक्चुअली सैनिक स्कूल तिलैया में 7 साल की ग्रूमिंग होती है सर, तो उससे थोड़ा-सा पर्सनैलिटी में तो फ़र्क दिख जाएगा सर। लेकिन अगर हम सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं तो एसएसपी में सर लोग के सामने वैसा सर लोग को वैस के सामने एज नहीं मिलता है, वो परफॉर्मेंस पे पर ही मिलता है सर। बिकॉज अब आप तो फुल टाइम अब आप सिविल लाइफ में आ रहे हैं, यस है सर। ना? तो इसलिए मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी की आपसे बात की। कोई यस सर। डिफरेंस होता है सिविल सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स में और जो सिविल स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें? यस सर, सैनिक स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है सर। ओके। पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स, डिबेटिंग और जितना भी कल्चर एंड फेस्टिवल एक्टिविटीज़ होता है सर, उन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा, बिहार में कितने सैनिक स्कूल हैं? अभी 2 है सर। कहाँ कहाँ पे? सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज। ऑल इंडिया लेवल पे कितने हैं? 23 सर। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? बिहार में ही है सर। बिहार में ही है सबसे ज़्यादा तो। यस सर। चलिए ठीक है, और आपका प्रोफाइल है सिविल इंजीनियरिंग, फिर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, और उसके यस सर। पहले सैनिक स्कूल ग्रेजुएशन। आप बोर्ड मेंबर्स को बताइए कि कैसे आप बिहार सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं आपके अपने प्रोफाइल के बेस पे। यस सर, मैं एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। मैंने स्कूल और कॉलेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है। स्कूल में स्कूल वाइस कैप्टन था और कॉलेज में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी था। मुझ में सोशल एडेप्टिबिलिटी अच्छी है सर, और मैं करेजियस भी हूँ। मैं किसी लीडरशिप रोल को लेने में मैं कभी पीछे नहीं हटा हूँ सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके रिटन प्रोफाइल में दिख नहीं रही हैं। दिख यस सर। हमें रहा है आपका 2 सब्जेक्ट्स, यस है सर। ना, और तीसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस। उसके बेस पे बताइए। सब्जेक्ट्स और वर्क वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, यस सर। उसके बेस पे खुद को डिफाइन कीजिए। यस सर। सर मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा तो वहाँ पर आजकल जैसे पुलिसिंग में स्मार्ट पुलिसिंग पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। और इंजीनियरिंग का जितना भी योगदान रहेगा, जैसे फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए इंजीनियरिंग और ये जितना भी है सब पुलिसिंग में। और फिर अ, सैनिक स्कूल तिलैया से जो मैं पढ़ा हूँ, फिजिकल और मेंटल स्टेमिना है, उससे मैं बाकी लोगों से एज ले सकता हूँ सर अपने काम में। ठीक है, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी 2 साल का है सर, तो मैं कैसे काम करना है, कैसे ड्यूटी निभाना है, कैसे पंक्चुअलिटी जो मेरे अंदर आया है, तो वो मैं अपने सिविल सर्विसेज के काम में लगाऊंगा सर। अच्छा, आप एलएनटी ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्या है ये एलएनटी ग्रुप? इंडिया में कैसे आया?
सर इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले ही 1938 में दो डेनिश इंजीनियर्स थे सर, लार्सन एंड टूब्रो। दोनों ही मतलब डेनमार्क के ही थे। तो दोनों ने आके ऐसे स्टार्टिंग में छोटा मोटा काम स्टार्ट किया, जैसे छोटा रोड, छोटा ये, फिर धीरे किस तरह का काम? क्या कोई प्लांट बैठाया इन्होंने यहाँ पे? इनिशियली प्लांट नहीं बैठाया सर। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम? कॉन्ट्रैक्ट काम छोटा मोटा स्टार्टिंग में मिलता था सर। फिर धीरे धीरे अपने ईमानदारी के बदौलत उन लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे पैसे भी हो गए। तो 1946 में लार्सन एंड टूब्रो ये लिमिटेड कंपनी बन गई सर, 46 में। अच्छा, और इसका पहला प्लांट कहाँ आया? पहला प्लांट मुझे नहीं पता, सॉरी सर। है ना, तो कोई प्लांट बेस्ड काम भी एल&टी करती है? ये अभी तो लगभग सारे फील्ड में काम करती है, जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिकल, डैम इंजीनियरिंग। कुछ प्रोडक्शन भी तो होता होगा? हाँ, प्रोडक्शन सर डिफेंस में प्रोडक्शन देती है सर, सबमरीन भी बनाती है और हेलीकॉप्टर भी। इसके अलावा और कुछ नहीं? स्टील, सीमेंट भी बनाती है सर, है ना? ट्रक्स? नहीं, ट्रक्स नहीं सर, जेसीबी, सिविल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स बनाती है। इक्विपमेंट्स, यानी प्लांट्स भी इनका कहीं ना कहीं तो है ही, होगा ही। यस सर। है ना? चलिए ठीक है, मुझे बताएं आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको ये याद नहीं आ रहा है? ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स किसी भी प्लांट, एनिमल्स का प्रिजर्व रिमेन्स है सर, जो कि अरबों सालों पहले जो अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में दब गया था। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो कि फॉसिल से ही बनता है सर, जो ये कॉम्पैक्ट रहने की वजह से जो फ्यूल में कन्वर्ट हो गया है सालों साल। हाँ, तो मुझे बताएंगे आपकी कौन सा बॉडी पार्ट हमारा फ्यूल में कन्वर्ट होगा और कौन सा बॉडी पार्ट के प्रिजर्व रहने के चांसेस ज़्यादा हैं एज फॉसिल्स? कार्बन वाला पार्ट ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा सर। ओके। यस। और बोन का जो पार्ट है वो प्रिजर्व रह जाएगा एज ए फॉसिल। वो प्रिजर्व रह जाएंगे। यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। सिविल इंजीनियर, आप मुझे बताएंगे अभी प्रेजेंटली श्रीलंका का क्राइसिस क्या है? सर श्रीलंका का क्राइसिस काफ़ी फैक्टर्स से मिलके अराइज हुआ है सर। जैसे कोरोना के कारण उनका जो ये प्राइम जो अर्निंग था सोर्स का, वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था। तो वो तो कोरोना के कारण नहीं आ पाया सर, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी कमी आई। फिर उसके बाद जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के थे वो अनाउंस किए थे कि काफ़ी टैक्स कट मिलेगी एम्प्लॉय को, तो उससे भी सरकार का इनकम बहुत कम हो गया। और फिर फार्मिंग में भी उन्होंने एकाएक से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा जोर दिया और केमिकल फर्टिलाइज़र बैन कर दिया, तो उससे भी काफ़ी प्रोडक्शन नहीं हुआ ज़्यादा, तो उससे भी एक्सपोर्ट और अब खुद के खाने के लिए भी उतना अन्न नहीं जुटा पाया। यस सर। क्या लाभ होगा इससे आपको प्रशासन में? प्रशासन एंथ्रोपोलॉजी से हम लोग अपने जो खुद के सोसाइटी के पीपल हैं, मेंबर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस जान सकते हैं। जैसे इसमें कंसेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म का, उसमें हम लोग अब खुद के डिफरेंसेस को जान सकते हैं और इससे ये अप्लाइड और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी होता है सर, उससे हम लोग पॉलिसी मेकिंग और खुद एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। तो वो बाकी मेंबर के कारण के कंपैरिजन में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़े हुए हैं वो एज ले सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी और ट्राइब के बारे में, किसी भी जनजाति के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सारे छात्र जो भी चाहते थे बीपीएससी में आना, सब अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता। नो सर, हमारा सोसाइटी बहुत डाइवर्स है सर, मतलब सब फील्ड के आदमी का ज़रूरत है। नहीं, लेकिन आपने बताया कि आपको कुछ बड़ी विशेष सुविधा मिल जाएगी, है ना, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से, जो कि मुझे भी लगता है कि नहीं, ये समाज को डेवलप करने के लिए आवश्यक है ना।
लेकिन पुलिस प्रशासन में आपको क्या मदद मिलेगी? पुलिस प्रशासन में सर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, डीएनए इंजीनियरिंग है, फिंगरप्रिंटिंग है, फॉरेंसिक एनालिसिस है, ये सब हम लोग बायोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ते हैं सर एंथ्रोपोलॉजी में। हाँ, तो उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा हमको। आप अगर ज्वाइन करेंगे किस रैंक में ज्वाइन करेंगे? मेरा पहला प्रेफरेंस सर बिहार पुलिस सेवा है। हाँ, तो किस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे आप? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्या काम होता है? सर वो जो भी आपने बातें बताई वो कहीं क्या आपको करना पड़ेगा या कोई और करके लाएगा? मॉनिटरिंग तो सर करना पड़ेगा हमको, हाँ, लेकिन सब कुछ का अलग अलग स्पेशल ये असाइन रहेगा। तो पढ़ाई हमारी व्यर्थ होगी। उतना पता तो सबको होता है ना? नो सर, जो अच्छा ये बताइए, बिहार में अभी ये जो यूथ है यस उसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सर। एक अंदाजा लगाएं। 55% लगभग। 55% सिर्फ यूथ है। यस सर। तो ये क्या लगता है कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो पूरी तरह फेल कर गया है? आज तो 30-40 साल से चल रहा है ये, है ना? या तो सरकार का ये प्रोग्राम पूरा का पूरा फेल हो गया? तो पूरी तरह फेल नहीं कर रहा है सर। जो नहीं, तो जनसंख्या इतनी हुई कैसे? हम तो जनसंख्या कम करने के प्रयास में थे, है ना? अभी जो 25 साल या 30 साल की उम्र के लोग हैं वो आप बता रहे हैं कि 50% के आसपास हैं। तब तो मतलब पूरा हमारा प्लानिंग गड़बड़ हो गया। आपका क्या कहना है? सर पॉपुलेशन बढ़ने का 3-4 स्टेज होता है सर। तो अभी हम लोग का नहीं, स्टेज जो होता है उसको छोड़ दीजिए। Yes, हम तो आपसे सिर्फ इसको जानना चाह रहे हैं, इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलेंगे या डिजास्टर बोलेंगे? अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ है सर। ये डिविडेंड हुआ है? मैं तो सोचता हूँ डिजास्टर है। इतने लोग देखिए नौकरी नहीं मिल रही है, रेलगाड़ियाँ बंद कर दी जा रही हैं, वायलेंस हो रहा है। यस सर। ये तो डिविडेंड किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है मुझे। सर अगर डेमोग्राफी स्किलिंग अच्छे से नहीं हुई सर, पॉपुलेशन तो वो तो नहीं हुई है जब हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, Yes, है ना? अचानक जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम कहाँ से लाएंगे? रिसोर्सेज तो पैदा करने के लिए फिर काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रयास के चलते ही सरकार ने कहा था कि हमारे पास इतना रिसोर्स है, हम अपनी जनसंख्या यहाँ रखेंगे, लेकिन जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। सर एक्चुअली इलिटरेसी की कमी के कारण ये सब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो बढ़िया ना, लिटरेसी की Yes, कमी रहे, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, और नहीं करना चाहिए था। इलिटरेसी के कारण सर। लिटरेसी कारण यस सर, ये एक्सप्लोजन हुआ है। तो मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव वे में मतलब देख सकते हैं। नहीं तो अब फिर मुझे आई है कि सरकार का एक और स्कीम फेल करा दिया आपने। पहले जो है एक एडल्ट एजुकेशन चलता था, फिर सर्व शिक्षा अभियान चला, है ना? इन सबों के बावजूद भी जो अगर इलिटरेसी रह गई, गड़बड़ कहाँ हो रही है ये बताइए। गड़बड़ सर ये सरकार के सारे स्कीम फेल हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग फेल, लिटरेसी फेल। फर्टिलिटी रेट है वो घट गया है सर बिहार का अभी फिलहाल। नहीं तो आए कहाँ से ये 50%? आप ही ने ना डाटा दिया मुझे। यस सर। डाटा तो आप ही दे रहे हैं। यस सर, बिहार में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी ये सब तो होता उससे क्या होता है? मतलब बच्चे की पैदावार जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो चलिए, आप बहुत policy है। कंफ्यूज कर जा रहे हैं, आपका यहीं पे ख़त्म करते हैं सर। चंदन सर। सनत जी, यस सर। आप योगा करते हैं आप? यस सर। कब मनाते हैं हम लोग योगा डे? 21 जून को। 21 जून को। और बिहार में भी कोई योगा यूनिवर्सिटी है? यस सर, मुंगेर में है। मुंगेर में है। यस सर, क्या फ़ायदे हैं आपको योगा से? सर, योगा से मेंटल और फिजिकल हेल्थ हम लोग का ठीक रहता है। हम लोग अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अच्छा, और आप एंथ्रोपोलॉजी लिए मुझे 5 इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बताइए। यस सर। एटलीस्ट 3 ही बनाइएगा। सर सबसे पहले शरद चंद्र राय सर, उसके बाद MN श्रीनिवास, फिर LP विद्यार्थी। तो SC राय का क्या है कंट्रीब्यूशन? सर शरद SC राय सबसे पहले ये इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट में माने जाते हैं सर। फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है क्या? यस। क्या है कंट्रीब्यूशन इनका? सर वो मोनोग्राफ्स लिखते थे ट्राइब पर। मोनोग्राफ्स क्या होता है? मोनोग्राफ मतलब किसी भी पर्टिकुलर ट्राइब पे स्टडी करना और उस पर एक बुक पब्लिश करना, उन सारे कल्चर और ट्रेडिशन को देखते हुए फ्यूचर। तो जैसे ओराव ऑफ द ये छोटा नागपुर प्लेटू और
मुंडा एंड देयर कंट्री, उन्हीं का ये है पब्लिकेशन। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप 5 चीज़ें बताइए जिसको जो कि आपको ट्राइबल सोसाइटी से हमें सीखनी चाहिए। यस सर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक में सर, कि जैसे इकोनॉमी में वो लोग ज़्यादा मतलब धन संपत्ति जमा करने में विश्वास नहीं है। समानता चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, ठीक Yes, है, sir. इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ठीक है। Yes, सेकंड, sir. तो फिर सोशल में वही मतलब एल्डर्स का ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सर, उनका वैल्यू रखते हैं ज़्यादा। ठीक है। थर्ड, यस। और फिर रिलीजन में कोई भी मतलब जो फंक्शन होता है, कोई भी ये है, तो जो ये उनका जो गॉड होता है, उनका जो बोंगा होता है, वो उन पे ज़्यादा विश्वास और भरोसा रखते हैं, और उनसे और तो हर जितने भी रिलीजियस, हर रिलीजन अपने जो उनके जो इष्ट देव होते हैं, पोंगा कहिए या जो भी कहिए, यस सर, जो वो सब पे विश्वास रखते हैं, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। आजकल सर मतलब रिलीजन को गलत इंटरप्रेट करके खुद से मतलब इंसान अच्छा, ये करता है। ठीक। फोर्थ बताइए। फिर और हम लोग ट्राइब से नेचर को कंजर्व करना सीख सकते हैं, उतना ही लेना है जितना कि हम लोग दे सकते हैं नेचर को। ठीक है। फिफ्थ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और फिर फिफ्थ में कंपटीशन किसी चीज़ के लिए नहीं लगाना है, मतलब सोशल फैब्रिक का जो बॉन्डिंग है वो बरकरार रखने के लिए। ठीक, ठीक है इनका। धन्यवाद। यस सर। ठीक।